को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस, एक ऐसा चैनल जो आपको दिखाता है खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक। साथ ही आपके सांसद पर भी क्षेत्र से संसद तक रहती है हमारी पैनी निगाह, ताकि आप रहें अपने सांसद के कामकाज से वाकिफ। आखिर आपके कीमती वोट से ही तो चुने जाते हैं सांसद। फिलहाल वक्त है हमारे खास शो सांसद जी और सोशल मीडिया का। ये पार्लियामेंट्री बिजनेस की तरफ से लाया गया एक ऐसा अनूठा मंच है जिस पर हम चर्चा करते हैं सांसदों के सोशल मीडिया व्यवहार की। सोशल मीडिया आज आम जनमानस और दुनिया से जुड़ने का एक सबसे ताकतवर जरिया है और इस पर आपके सांसद क्या लिखते हैं, क्या शेयर करते हैं, ये जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। इसी से तो पता चलता है कि आप जिन्हें चुनकर संसद भेजा है आपने, वो क्या सोचते हैं और उनके विचार क्या है, देश के सामने मौजूद मुद्दों पर उनकी राय क्या है और आपके लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं पर सांसद जी का कितना ध्यान रहता है। सांसद जी जो कहते हैं वो कितना ओरिजिनल होता है और कितना कॉपी पेस्ट। आइए आज स्पेशल मीडिया पर सांसद जी के ताजा एपिसोड में मिलते हैं देश के एक युवा सांसद अखिलेश यादव से और देखते हैं कि वो सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करते हैं और कितना एक्टिव रहते हैं। एक अहम बात यह है कि वो जो ट्विटर पर पोस्ट करते हैं, लगभग वही पोस्ट वो फेसबुक पर भी शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्विटर की। यहाँ पर अखिलेश यादव के करीब 1.25 करोड़ फॉलोअर्स हैं और किसी भी नेता के लिए यह संख्या काफी बेहतर कही जा सकती है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर प्रोफाइल जुलाई 2009 में बनाया था। चूंकि हम यहाँ पर अखिलेश यादव के बतौर सांसद सोशल मीडिया व्यवहार की पड़ताल कर रहे हैं, तो यह बता देना बेहद जरूरी है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर बायो में आजमगढ़ का सांसद होने की बात का कोई भी जिक्र नहीं किया है। उनके बायो में 2 ही बातों का उल्लेख है, पहली समाजवादी नेता और दूसरी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री। यानी शायद अखिलेश जी को सांसद होना इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता कि वह इसे अपने बायो में लिखें। खैर, उनके बायो में सांसद होने का उल्लेख क्यों नहीं है, यह तो वही जाने। हम बढ़ते हैं आगे। अब बात की अखिलेश यादव का पिन ट्वीट क्या है। पिन ट्वीट यानी वह ट्वीट जो टाइमलाइन पर हमेशा सबसे पहले दिखता रहता है। पिन ट्वीट यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया यूजर ने किस बात या मुद्दे को इतना अहम माना है कि वह इसकी टाइमलाइन पर सबसे पहले दिखाई दे। अखिलेश के ट्विटर प्रोफाइल में पिन ट्वीट है 12 जुलाई का, जिसमें उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश में कोरोना के बदतर होते हुए हालातों की वजह से सरकार को अपने अधिकारियों कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उन्हें सप्ताह में केवल 4 दिन ही बुलाना चाहिए। वो हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही क्वारंटीन होने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे गंभीर मरीजों के लिए अस्पताल में जगह कम ना पड़े। इससे साफ है कि यूपी में कोरोना को लेकर सरकार की नीतियों से अखिलेश सहमत नहीं दिखते और सरकारी कर्मियों को लेकर चिंतित हैं। अब सफर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बतौर सांसद अखिलेश यादव क्या ट्वीट करते हैं और कितना रेगुलर रहते हैं और कितने अपडेटेड हैं और किन मुद्दों को तवज्जो देते हैं। 1 सितंबर को दोपहर में किया गया उनका ट्वीट कन्नौज में भूमि विकास बैंक के चुनाव को लेकर है, जिसमें वह स्थानीय प्रशासन द्वारा सपा प्रत्याशी के समर्थकों को वोट न करने देने और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि यह स्थानीय मुद्दा है और अखिलेश ने सपा प्रमुख होने के नाते यह ट्वीट किया है। 1 सितंबर की शुरुआत अखिलेश यादव अनंत चतुर्दशी पर सभी को शुभकामना संदेश के साथ करते हैं। शाम को वह एक पत्रकार की कोरोना से मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत पत्रकार के साथ फोटो ट्वीट करते हैं। इसके पहले 31 अगस्त की शाम वह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हैं और कहते हैं कि भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। भारत की राजनीति ने आज एक सच्चा रत्न खोया है। इस ट्वीट के साथ एक फोटो भी है जिसमें अखिलेश हवाई अड्डे पर प्रणब मुखर्जी का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं।
यहाँ हम आपको एक खास बात बताते हैं कि किसी बड़ी हस्ती के बारे में ट्वीट करते समय अखिलेश उस हस्ती के साथ अपनी फोटो जरूर शेयर करते हैं। यह इस बात का भी इशारा है कि उनकी सोशल मीडिया टीम प्रमुख व्यक्तियों के जन्मदिन, पुण्यतिथि, जयंती आदि का पूरा ब्यौरा तैयार रखती है और साथ में संबंधित व्यक्ति के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर भी। हाल फिलहाल अखिलेश यादव के ट्वीट्स को परखा जाए तो वह एक मुद्दे पर काफी मुखर दिखे, जेईई और नीट की परीक्षा का मुद्दा। इसी मुद्दे पर उन्होंने कई ट्वीट किए हैं और मोदी सरकार को घेरा है। 31 अगस्त को उन्होंने ट्वीट किया, कोरोना काल में परीक्षा कराने के विरोध में सड़कों पर उतरे सपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज नहीं, खूनी हमला हुआ है। आज बाल बच्चों वाला हर परिवार चिंतित है। सबका साथ का दावा करने वाले अकेले लोगों की मनमानी कब तक चलेगी। इसी के थोड़ी देर पहले उन्होंने इसी मुद्दे पर एक और ट्वीट किया था। जिस प्रकार देश भर में परीक्षार्थियों ने अपनी नापसंदगी दर्शाकर अपना रोष दर्ज किया है, उसने साफ कर दिया है कि चिंतित युवा और अभिभावक भी चाहते हैं कि सत्ताधारी अपना दम्भ त्याग कर परिवार वालों की मांग सुने। याद रहे, पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। ये जनतंत्र है, मनतंत्र नहीं। जेईई और नीट के मुद्दे पर अखिलेश यादव लगातार मुखर रहे और एक के बाद एक ट्वीट करते रहे। देखिए कुछ अहम ट्वीट्स। जब क्लैट की परीक्षा टाली गई है तो जेईई और नीट की परीक्षा भी स्थगित हो। सत्याग्रह का ये देश भाजपा के दुराग्रह का जवाब देगा। जेईई और नीट की परीक्षा कराने पर आमादा भाजपा बताए कि इस परीक्षा के बाद किस तारीख से संस्थानों को खोलेगी, कब चयन की प्रक्रिया पूरी होगी, कब से क्लासेस शुरू होंगी। जब ये तय ही नहीं है तो सरकार किसके दबाव में ये हड़बड़ी कर रही है। जेईई और नीट परीक्षा करवाने पर अड़ी भाजपा ने अब ये खुलासा कर दिया है कि उसने मानव संसाधन मंत्रालय का नाम क्यों बदला, क्योंकि शिक्षा व शिक्षार्थियों के प्रति उसका दृष्टिकोण मानवीयता से रिक्त है। अमानवीय भाजपा। जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नीट और जेईई व अन्य परीक्षाएं रोकने के लिए हृदयहीन सरकार एक बार माता पिता के दिल से सोचे। कोरोना व बाढ़ में केवल शहरी व अमीर ही केंद्रों तक पहुंचने व परीक्षा देने में समर्थ हैं। ये पैसों वालों की भाजपा सरकार का गरीब ग्रामीण के खिलाफ षड्यंत्र है। इन सारे ट्वीट से साफ है कि अखिलेश सोशल मीडिया की नब्ज पहचानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि एक राजनेता के तौर पर क्या मुद्दा उठाना है, कैसे उठाना है और कितना हिट करना है। चलिए अब नीट और जेईई से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अखिलेश यादव और किन विषयों तथा मुद्दों पर ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं। अखिलेश यादव ने कोरोना को लेकर भी यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये ट्वीट देखिए। अनियंत्रित कोरोना, ध्वस्त अर्थव्यवस्था और परीक्षाओं के मामले में भाजपा सरकार आंख पर पट्टी और कान में रुई लगाकर मौन धारण करके बैठी है। आज गृह मंत्रालय ने राज्यों से लॉकडाउन लगाने का हक भी छीन लिया है। राज्यों के हिस्से का टैक्स व राजस्व तो वो पहले ही छीन कर बैठी है। कोरोना की टेस्टिंग को लेकर अखिलेश ने ट्वीट किया और कहा कि आज देश की प्राथमिकता टेस्टिंग बढ़ाने की है, जिससे सच्ची तस्वीर सामने आए व कोरोना से बचाव की कारगर योजनाएं बनाने का दबाव सरकार पर पड़े। तभी लोग काम कारोबार कर पाएंगे, तभी मांग और कमाई पटरी पर आएगी व लोन की मासिक किश्तें चुकाई जा सकेंगी। सरकार देश हित में मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाए। कोरोना काल में वह योगी सरकार को भी निशाने पर लेते हैं। कोरोना को लेकर अपनी तथाकथित बेहतर तैयारी की तुलना अमेरिका से करते समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आत्म प्रशंसा के प्रवचनीय आवेग में यह भूल गए कि उन्हीं के मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य स्वर्गीय चेतन चौहान जी के साथ उन्हीं के सरकारी अस्पताल में किस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ। अति दुखद कृत्य। वही महामारी के समय मुहर्रम में ताजिए बनाने वाले कारीगरों के लिए भी चिंता व्यक्त करते दिखते हैं। कोरोना काल में अनुमति की सीमाओं के तहत गरीब कारीगरों को ताजिया बनाने और बेचने की छूट के साथ घरों में ताजिया रखने के विषय पर सर्वधर्म स्वतंत्रता के बृहत्तर सिद्धांत के तहत सरकार को समुचित विचार व उचित फैसला करना चाहिए।
जेईई, नीट और कोरोना के अलावा अखिलेश यादव का फोकस यूपी में बढ़ते अपराध पर भी है और कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में लेते हैं और लगातार ट्वीट करते हैं। उनका यह ट्वीट खासा चर्चा में रहा। भाजपा सरकार में अगर गोरखपुर में हत्या, बलात्कार व अपहरण का यही हाल रहा तो शीघ्र ही मान्यवर को गोरखपुर का नाम बदलकर गुनाहपुर करना पड़ेगा। जिनसे अपना शहर नहीं संभल रहा वो प्रदेश क्या संभालेंगे। कोई उन्हें ज्ञान दे कि अपराध के रहते विकास नहीं हो सकता। इस ट्वीट में लखनऊ में वीआईपी एरिया में क्राइम पर तंज कसा गया है। अब अपराध प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तथाकथित सर्वाधिक सुरक्षित व महत्वपूर्ण इलाके गौतमपल्ली में डबल मर्डर की दोहरी धमक के साथ प्रवेश कर गया है। अब तो प्रदेश की जनता बच्चों को कहानी सुना रही है। कुछ समय पहले की बात है कि अपने प्रदेश में कानून व्यवस्था हुआ करती थी। पीएम के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का भी जिक्र ट्वीट में है। वाराणसी के दोहरे हत्याकांड से आज उत्तर प्रदेश दहशत में है। हाल में बलिया में पीसीएस अधिकारी की आत्महत्या व पत्रकार की भी हत्या हुई। आज कानपुर के संजीत हत्याकांड के संदर्भ में परिजनों से मिलना हुआ। स्वर्गीय संजीत व स्वर्गीय रतन सिंह के परिजनों के लिए हम सरकार से इंसाफ व मदद की मांग करते हैं। अब एक निगाह इस बात पर डालें कि तीज त्योहार और धार्मिक उत्सवों पर अखिलेश यादव का सोशल मीडिया क्या कहता है। 5 अगस्त का यह ट्वीट देखिए। बस यह याद रहे कि 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। जय महादेव, जय सिया राम, जय राधे कृष्ण, जय हनुमान। श्री कृष्ण ही नहीं, अखिलेश श्री राधा अष्टमी की भी बधाई देते हैं। आध्यात्मिक प्रेम के प्रतीक परम आराधिका श्री कृष्णमय राधा जी के जन्मोत्सव राधा अष्टमी पर सबको भक्तिपूर्ण शुभकामनाएं। जैन समाज के पर्व पर भी उन्होंने ट्वीट किया। समस्त जैन समाज को दशलक्षण महापर्व की हार्दिक मंगल कामना। भगवान शिव के कल्याण, श्री राम के अभत्य व श्री कृष्ण के उन्मुक्त भाव से सब परिपूर्ण रहें। आशा है वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियां भी मर्यादा पुरुषोत्तम के दिखाए मार्ग के अनुरूप सच्चे मन से सबकी भलाई व शांति के लिए मर्यादा का पालन करेंगी। रक्षाबंधन पर यूपी के पूर्व सीएम ने परिवार की फोटो के साथ संदेश दिया। रक्षाबंधन के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। 1 अगस्त को उन्होंने बकरीद के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की तस्वीर शेयर कर लिखा, टुडेज फोटोग्राफ्स। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। उनके नाम सबसे युवा मुख्यमंत्री होने की उपलब्धि भी जुड़ी है। वह आज भी अपनी सरकार द्वारा कराए गए कामों को बीच बीच में ट्विटर पर हाईलाइट करते रहते हैं। जरा ये ट्वीट देखिए। स्वरोपित पौधे जब पेड़ बनते हैं, स्वसंरक्षित शावक जब शेर बनते हैं, तो ये सबके साथ साथ खुद की खुशियां का कारण बनते हैं। इटावा लॉयन सफारी के रोमांचक सफर में आज ये ट्वीट अखिलेश यादव सरकार द्वारा बनवाई गई इटावा लॉयन सफारी का है। हाल ही में बिहार के कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव के साथ अखिलेश लॉयन सफारी गए थे। इसी पर मनीष अग्रवाल के हैंडल से यह ट्वीट सपा सरकार की तारीफ में किया गया है, जिसे अखिलेश यादव ने रीट्वीट किया है। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि @तेज यादव 14 के साथ घूमना अच्छा लगा और ये देखकर खुशी हुई कि जो पेड़ हमने रोपे थे वो छाया देने लगे हैं। 13 अगस्त को सपा सरकार द्वारा बनवाए गए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पार्टी का झंडा फहराते कार्यकर्ता की फोटो ट्वीट कर अखिलेश यादव एक बार फिर अपनी पार्टी और उसके कामों का बखान करते दिखते हैं। सपा की राह, प्रगति की राह। 10 अगस्त का यह ट्वीट वर्ल्ड लॉयन डे के अवसर पर किया गया। इसमें भी सपा सरकार की लॉयन सफारी की प्रशंसा की गई है। शेरों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु समर्पित
वर्ल्ड लॉयन डे पर इटावा लॉयन सफारी से जुड़े सभी शुभचिंतक व कर्मी बधाई के पात्र हैं। यहाँ शेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वे सब स्वस्थ भी हैं। आशा है सपा काल में बनी ये सफारी आज की सरकार के भेदभाव का शिकार नहीं होगी। 8 अगस्त को वे आगरा व बटेश्वर में सपा सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा देते हैं और एक तस्वीर भी शेयर करते हैं। सपा सरकार में बनाए गए साइकिल ट्रैक्स का बखान करते मनीष अग्रवाल के इस ट्वीट को अखिलेश यादव ने रिट्वीट किया है। इसके साथ ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की फोटो भी है, जिसमें फिटनेस व इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ब्रिटेन में साइकिल ट्रैक्स बनाने के फैसले की बात कही गई है। श्री @यादव अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में साइकिल पथ बनवाकर साइकिलिंग को बढ़ावा दिया था। उत्तर प्रदेश की वर्तमान बीजेपी सरकार ने साइकिलिंग पथ को तुड़वाने का काम किया। आप सोचिए कि जो काम ब्रिटेन आज सोच रहा है उसे 6 साल पहले अखिलेश जी कर चुके हैं। ये होती है दूरदर्शिता। अखिलेश यादव का ट्विटर पर मिजाज शेरो शायरी वाला भी रहता है। जेई नीट के मुद्दे पर वह एक शेर ट्वीट कर वह इस तरह सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हैं। कभी कभी यूं भी रखी जाती है इंसाफ की आबरू, हिफाजत में रख लिए जाएं कुछ फैसलों के फैसले। एक और ट्वीट वाला शेर देखिए। एक बार तो रखकर तोलना पहले सच की तराजू पर, कहीं तेरा सजा देना किसी को तेरा गुनाह न कहलाए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अखिलेश यादव का अंदाजे बयां कुछ ऐसा रहा। आज़ादी तो आज़ाद रहे, फैसलों में इंसाफ रहे। और अब देखिए सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर कस रहे शिकंजे को लेकर उन्होंने शायराना अंदाज में क्या कहा। झूठ के कितने जाल बिछा लो, सच तो फिर भी आजाद रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई का अंदाज भी कविता में रहा। जय कान्हा जय कुंज बिहारी, जय नंद दुलारे जय बनवारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबको अनंत शुभकामनाएं। मशहूर शायर राहत इंदौरी के निधन पर अखिलेश ने ये शेर ट्वीट किया। यूं तो सारी दुनिया के थे, बस कहने को इंदौरी थे। तो ये सारे ट्वीट देखकर साफ है कि सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव केवल भारी भरकम शब्दों और भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, वह हल्के फुल्के और शायराना अंदाज में भी अपनी बात कहने का सलीका बखूबी जानते हैं। निजी जीवन पर अखिलेश बहुत अधिक ट्वीट नहीं करते हैं। कभी कभार कोई पुरानी फोटो या मित्र का जिक्र कर देते हैं, जैसे इस ट्वीट में इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों को याद करते हुए एक पुराने मित्र को शुक्रिया कहा गया है। Thank you KT Puvanna for the reminding me of the wonderful memories of #SJCE days। अमर सिंह के निधन पर भी अखिलेश ने पिता मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पर उन्होंने अपने सैनिक स्कूल की फोटो शेयर करते हुए शहीदों को याद किया और लिखा, वीरों की शहादत को नमन करते हुए सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की बधाई। मिलिट्री स्कूल के अपने सभी सीनियर जूनियर को इस विशेष दिवस की शौर्यपूर्ण शुभकामनाएं। तो ये थी हमारी खास पेशकश सोशल मीडिया पर सांसद जी। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।